नीचे, प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने हौज कोसर की शोभा को अच्छे से समझा, सारी शोभा और लीला रंग महल की दक्षिण दिशा में आए हुए हौज कोसर की शोभा को। तो आज हमने शोभा समझनी है हौज कोसर के भी दक्षिण में आए 24 हांस के महल को। तो रंग महल से हमारा यानी कि सेंटर रंग पर वाली मंदिर से जो हमारी हौज कोसर की दूरी है 4.5 लाख कोस की दूरी, हौज कोसर से लगभग 24 हांस के मॉल की 4.5 लाख कोस की है। जवेरों के महल तक आती है तो किनार पे ही लगा हुआ है, तो लगभग ही इस तरह से बताया हुआ है कि 4.5 लाख कोस की दूरी पर 24 हांस का महल आया हुआ है। तो अब 24 हांस ये हमारा 128 हांस, तो ये नाम से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि 24 हांस का है ये महल, हमारा 24 हांस का महल है। तो सबसे पहले ये इसकी शोभा किस तरह की होती है कि इसमें कुंज वन की जमीन से, अभी इस नक्शे से देख रहे हैं फिर आगे भी और दिखाएंगे, ये हमारा आसपास क्या है, यहाँ पे नीचे जमीन पर कुंज निकुंज के वन है, तो रंगमहल की जमीन भी कह सकते हैं और कुंज वन जहाँ पे है उसकी जमीन से भी कह सकते हैं। एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा 24 हांस का उठेगा। शोभा अभी मोटी मोटी बता रहे हैं कि देखने में कैसा लगता है कि एक चबूतरा है, चबूतरे पर एक महल बनेगा 5 भूम छठी चांदनी का। टापू महल कितने भूम का था, सब सुंदर साथ 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 बोलेंगे। टापू महल हमने अभी समझा था कितने भूम का था, 3 भूम का। हाँ बिल्कुल 3 भूम चौथी चौथी चांदनी, चांद में। बिल्कुल। और ये हमारा है 5 भूम छठी चांदनी। ये भूमभर ऊंचे चबूतरे पे टापू महल कितना चबूतरा बनाया था अंदर हमने, साथ साथ बोलते जो आशु सोनू कोई भी है, कोई भी अनम्यूट है कर सकते हैं अपने आप को। टापू महल पे कितना 64। चबूतरा, 64 चबूतरा, हांस का। चबूतरा कमर भर उठा था ताल के अच्छा। नीचे से, ठीक है। यहाँ हमारा जमीन से भूम भर ऊंचा भूम पर। चबूतरा, ठीक है। ये कंपैरिजन करते जा रहे हैं, हमारा कुछ भी याद आ जाएगी पीछे वाली बात भी और वो भी। हमारे टापू महल की जो चबूतरे की रौस कितनी आई थी, सब अपने अंदर में बोलेंगे। 250, 125 मंदिर की जल रौस, फिर 250 मंदिर की परिक्रमा रौस। परिक्रमा, अब यहाँ पे हमारी रौस आ रही है पूरी 500 मंदिर की परिक्रमा, ठीक है। ये परिक्रमा हमारी 500 मंदिर की, 24 हांस का महल है, गुर्ज इसमें पूरे 24 आएंगे। वो हमारा 64 हांस का महल था, गुर्ज हमारे 60 आए थे, क्योंकि दरवाजे के गुर्ज को जगह नहीं मिल रही थी, आधा ही गुर्ज बन पा रहा था, तो आधा और आधा एक खांचे में मिला के उसको एक कर दिया था, तो टोटल हमारे मिला के 60 गुर्ज आते थे। अब इसकी शोभा भी हम समझेंगे अभी दूसरे नक्शे से। अभी इसमें समझना है हमने 24 ही गुर्ज और 24 ही हांस, भोम भर का ऊंचा चबूतरा, और इसकी परिक्रमा है 500 मंदिर की। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दरवाजे का हांस यहाँ पे होएगा 1000 मंदिर का लंबा और 750 और 250 मंदिर का चौड़ा। वहां कितना आया था हमारा,
टापू महल में दरवाजे का हांस 750 हमारा मंदिर का चौड़ा और 125 मंदिर, मंदिर का 250 मंदिर का ही, हाँ, लंबा। 250 नहीं 125 मंदिर का आशु। ओके, हाँ, साढ़े सवा सात सौ सौ मंदिर। बाई 125 मंदिर, बिल्कुल वैसी ही जो चौरस पाल के नीचे हमारी उतना ही जगह होती है, 125 मंदिर। तो ये हमारा है 1000 मंदिर। मैं कंपैरिजन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको गुर्जपुरा कैसे मिलेगा वो समझाने वाली बात है, कि पीछे और ये वाली बात में कंपैरिजन हो जाएगा कि यहाँ पे गुर्ज कैसे पूरा बन गया। हमारी टोटल अंदर जो दरवाजे का हांस है वो है 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। यानी कि दो दरवाजे होते हैं, जैसे रंग महल के जो दरवाजे का हांस मंदिर होता है वो कितना होता है, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। 2 मंदिर का लंबा है ना, तो ये हमारा 1000 का है। इतना बड़ा गेट, हम सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा ये दरवाजा। वो 2 मंदिर का लंबा है और 1 मंदिर का चौड़ा है। कंपैरिजन इससे करो, रंग महल और इससे, ये 1000 मंदिर, इतने बड़े हमारे 4 दरवाजे। और हम ये समझ चुके हैं कि वहां भी कोसों में शोभा चली गई थी, तो उतनी ही शोभा और बड़ी करते जाओ और भी शोभा, मतलब एक विशालता दिल में लाए जाओ अंदर से। ये गिनती का मतलब कंपैरिजन क्यों करा जा रहा है, याद करने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे भी भूल जाती है, मेरे को भी उसमें से पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं हम, सिर्फ रटने के लिए नहीं, एक शोभा और बड़ा सोचे हम, कितनी विशालता है, आगे से आगे बढ़ती जाएगी विशालता, बढ़ती जाएगी गिनतियों से। फिर हम बाद में जब भी कोई पक्ष करेंगे तो उसको पढ़ना ही पड़ता है कि कितना था, 250 था कि 500 की रौस थी। अभी समझने के लिए मुझे बोलना पड़ता है कि हम उस चीज को तुलना कर पाए कि हाँ ये चीज हम और बड़ी समझ रहे हैं। ठीक है। ये 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर के चौड़े दरवाजे के हांस, और गुर्जों का साइज यहाँ पे है 250 मंदिर के लंबे चौड़े। और टापू महल के गुर्ज हमारे आए थे 125 मंदिर के लंबे 125 चौड़े। मंदिर के तो लंबे ये चौड़े। गुर्ज भी सब कुछ वही शोभा रहेगी देखना, लेकिन सब गिनती बदल गई है, बड़ा हो गया है, टापू महल से बड़ा हो गया है। ये वाली अंदर की गिनती, वैसे वो 64 हांस का आया था, ये हमारा 24 हांस का आया है। ठीक है। अब हम इसकी एक-एक शोभा को समझने के लिए नक्शा दूसरा, और हाँ, एक बड़ी मोटी शोभा हम बता देते हैं कि ऐसे 5 ओम छठी चांदनी, वैसे ही 2 अंदर मंदिरों की हार, थंबों की हार चलेगी, और सेंटर में हमारा जो चबूतरा है, चबूतरे में पानी का स्तून चलेगा, और स्तून ऊपर जाके खुल जाएगा, जिससे पूरी ऊपर कुंड से हमारी 24 धाराएं गिरेंगी यहाँ पे, गुर्जों के कुंडों में गिर के फिर ऐसे धाराएं नीचे गिरेंगी। अभी सिर्फ ऐसे ही मैं शोभा बता रही हूँ कि एक पिक्चर दिल में क्लियर हो जाए कि है क्या ये। पूरी धाराएं ऊपर से ऐसे गिरेंगी 24 कुंडों में, ये वाले नीचे जो बने हैं 24 कुंड। फिर इन कुंडों से भी मीनू 24 दीदी, के 24। हाँ जी बेटा। शायद ये ना छोटा हो गया है एरो, मुझे हाँ छोटा ये दिखा रहा जरूर बता दिया करो, क्योंकि ना है। पीछे मैं देख रही थी वीडियो में, बहुत छोटा वीडियो वो आ रहा हाँ था जी, ठीक एरो। हो गया। ठीक है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, पीछे भी मैं एक थोड़ा वीडियो मैंने देखा, उसमें बहुत छोटा दिख रहा था, ये नोट किया करो जरूर। ठीक है। ये हमारी नहरें ऊपर से गिरेंगी तालों में से, फिर तालों में से भी आगे नहरें चलेंगी 24 की 24 हारें। पूरी नहरें गोलाई में भी, आड़ी और खड़ी, खड़ी ऐसे और आड़ी गोलाई में, ये नहरें गोलाई में चलती जाएंगी। ये मतलब शोभा है इस तरह की पूरी। अब हम एक एक चीज को समझते हैं, पूरी शोभा थोड़ी बता दी है, अब अच्छे से एक एक चीज को समझते हैं। देखो हमने ये समझा अभी, दरवाजे का हांस पूरा हमारा वैसे है, 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। लेकिन यहाँ शोभा क्या आई है, हमारे जो दरवाजा बना हुआ है वो 250 में दरवाजा बना है, और 250 मंदिर के चबूतरे बने हैं। अंदर से वो जगह पूरी 1000 की है, लेकिन बाहर की जो शोभा है सिर्फ 250 में ही वो गेट बनाया है, और 250 के चबूतरे और 250 के ये चबूतरे, टोटल 750 जगह बाहर ली है।
तो इधर हमारी 125 मंदिर इधर जगह बच जाती है और 125 इधर जगह बच जाती है। तो वो हमारे गुर्ज को जगह मिल जाती है। क्योंकि 250 मंदिर के लंबे चौड़े हमारे गुर्ज हैं, तो 125 मंदिर इस जगह से लेते हैं इस मंदिर से और 125 इधर। वैसे गुर्जों की जैसे बनती है शोभा, तो 125 मंदिर इधर लिया तो मंदिर में खुल जाएगा और 125 मंदिर की गुर्ज को दरवाजे के साथ में जगह मिल गई। तो ये अभी दूसरे ड्रॉ वाले नक्शे से दिखाऊंगी कि कैसे शोभा मिलती है। तो ड्रॉ वाला खोलती हूँ अभी नक्शा। इसमें सब इस चीज को समझेंगे। ये देखो बोम्बर की सीढ़ियां चल रही हैं और ये हमारी रॉस का निशान और ये गुर्ज कैसे बने हुए हैं। सबसे पहले चार बड़े दरवाजे, पहले अंदर की शोभा कर लेते हैं हम। चार बड़े दरवाजे ये वाले, कितने, 1000 मंदिर के लंबे। ये देखो यहां से लेकर यहां तक दरवाजे की शोभा है और 250 मंदिर की चौड़ा हमारा दरवाजा। अब अंदर आएंगे तो ये हमारा 24 हांस का है, लेकिन चार बड़े दरवाजे हैं तो अंदर हमारे 20 मंदिरों की एक हार और 24 स्तंभों की एक हार, फिर से 20 मंदिरों की एक हार और फिर 24 स्तंभों की एक हार। और सेंटर में हमारा आ जाता है कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब और मेहरावे। और फिर इसके हमारे तीन हिस्से, टापू महल जैसे ही हमने हिस्से कर लेने हैं। एक में ताल और फिर बैठक है हमारी, बगीचे हैं, बगीचे भी हैं और बैठक है। और स्पेशल शोभा चेंज क्या हो रही है, इसमें से पानी का स्तून ऊपर जाएगा, छठी चांदनी पे वो खुलेगा। आप इसकी एक छत डाल दो, ऊपर क्या जाएगा, सिर्फ चबूतरा। ना बगीचे जाएंगे ना ताल जाएगा, सिर्फ चबूतरा जाएगा। जैसे कि हमने टापू महल की शोभा में कल चौपाई समझी थी, सेम वैसी ही शोभा दूसरी भूमि में भी चबूतरा, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, सब जगह ऊपर चबूतरा जाएगा और बीच में से पानी का स्तून उस चबूतरे के बीच में से निकलता चला जाएगा, जो कि छठी चांदनी पे जाके खुल जाएगा। तो ये अंदर की शोभा सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे मंदिरों का साइज चेंज हो गया हमारा। 500 का लंबा मंदिर है, 250 का चौड़े मंदिरों के साइज चेंज हुए अंदर। बस बाकी शोभा सेम है और इसको हम याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। दो मंदिरों की हार, दो थंबों की हार और अंदर थंब है। अब शोभा जो समझने की होती है वो ये कि गुर्ज की शोभा कैसी बनी है। ये देखो, अब हमारा यहां से लेकर यहां तक दरवाजे का हांस है, यहां से लेकर यहां तक 1000 मंदिर और 250 मंदिर का ऐसे चौड़ा। अब देखो जो गेट है ये वाला, मेरा एरो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 250 मंदिर में गेट और 250 मंदिर में चबूतरा। अब हमारे 1000 में से जगह कितनी बच गई, इधर 125 इधर बच गई, 125 इधर बच गई। तो आधा गुर्ज जो यहाँ बनना था, आधा उसने इधर की जगह ले ली। और इसके हमारे जो दरवाजे खुलेंगे इस तरह से, इस दरवाजे के हाथ में से ये दरवाजा खुल जाएगा इधर। ठीक है, ये मतलब कि हमारे गुर्ज का दरवाजा एक दरवाजे वाले मंदिर में खुल जाएगा और एक हमारा मंदिर में खुल जाएगा। तो टोटल कितने गुर्ज हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक खांचे में 6 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 24 ही गुर्जों की शोभा आएगी। और वहां हमारे टापू महल में इधर पूरा ही चबूतरा ले लिया था तो आधा ही गुर्ज बन पाया था, तो आधा और आधा मिला के एक हो गया था। तो उस तरह से शोभा वहां की अलग थी। बस अब ऊपर चलते हैं, इसकी चांदनी पर क्या शोभा आती है दूसरे नक्शे से। सब वैसे ही पूरे चबूतरे चौखुटे गुर्ज के रूप में ऊपर पहुंच गए और गुर्ज भी हमारे पूरे वैसे ही छज्जे चौरस गुर्ज हैं, बिल्कुल हमारे रंग महल के समान। वैसे ही दरवाजे, 3 दरवाजे ये हमारे गुर्जों के और 2 अंदर खुलेंगे। और एक दरवाजा हमारा मंदिर का बाहर रौस पे खुल रहा है,
एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच में 250 मंदिर की दूरी। और वहां पे क्या आई थी टापू महल में शोभा? यहाँ पे हमारे मंदिर के ऊपर एक झरोखा भी आया था और यहाँ वन भी आए थे, लेकिन यहाँ ऐसा शोभा नहीं है। अब ये गुर्ज गुर्ज भी 5 छठी चांदनी पे ऊपर तक कमर भर ऊंचा किनार पे चबूतरा उठेगा, तो गुर्जों का भी कमर भर ऊंची दीवार उठ जाएगी और ये चौखुटे गुर्ज ऊपर तक ऐसे जाएंगे। तो अब चांदनी की शोभा हम देखते हैं कि चांदनी की शोभा कैसी दिखेगी हमें, इस तरह से। ये हमारी चांदनी की शोभा, 24 हांस के महल की चांदनी। अब चांदनी पे सबसे पहले क्या समझना है, सेंटर का जो हमारा चबूतरा था और उसके बीच में से जो पानी का स्तून आ रहा था, जो कुंड नीचे भी था, सबसे नीचे पे, वहां पे ऊपर भी ताल आ जाएगा और उसमें ये खुल जाएगा हमारा पानी का स्तून। और बाकी जगह पे हमारी नहरें, यानी कि इस कुंड से 24 नहरें चांदनी पर भी निकलेंगी। चांदनी पे निकली, अब ये नहरें चल रही हैं और इसमें से 25 फुहारे, यानी कि 25 फुहारे कमानों के रूप में कहाँ गिरेंगी? ये गुर्जों की कुंडों में। इनको क्या बोलते हैं? गुर्जों के कुंड। जब ये हमारी कमर भर ऊंची साइड में हमारी चांदनी उठ गई, तो यहाँ पे हमारे ताल बन जाएंगे, कमर भर गहरा जल हो जाएगा। यहाँ पे भी कमर भर है, नहरों में भी कमर भर आ जाएगा और जहाँ नहर के बीच में जगह होगी वहां सुंदर बगीचों की शोभा। अब ये जो ताल बने हैं, कमानों के द्वारा जल इस कुंडों की, गुर्जों की, गुर्ज के कुंड में गिरा, फिर वहां से नीचे गिरेगा। नीचे की शोभा अभी हम समझेंगे। अभी यहाँ से गिरा और इधर पानी नीचे गिर रहा है। तो ये इतनी शोभा को हम छोटी सी वीडियो से देखते हैं, जिससे हमें बिल्कुल शोभा क्लियर हो जाएगी, जो जो अभी हमने समझा है। हौज कौसर तालाब की दक्षिण दिशा में जमीन से भू ये देखो, भोमबर ऊंची हमारी जमीन से, भोमबर ऊंची ये चबूतरा। पूरा चारों तरफ ये गुर्जों की शोभा, 5 छठी चांदनी, ऊपर से जल गिरता है, नीचे की अभी शोभा हमने समझनी है। अभी अंदर चलते, दरवाजों गुर्जों के बीच में सुंदर एक दरवाजे की शोभा, 2 गुर्जों के बीच में। अंदर गए तो ये मेन गेट और ये रॉस और हमारे ये 24 गुर्ज। ये हमारा दरवाजा 1000 मंदिर का लंबा था, लेकिन दरवाजा हमारा 250 में और 250 के चबूतरे। अंदर जाएंगे तो ये मंदिरों की हार, एक थंबों की हार, फिर दूसरे मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार और सेंटर में हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब और 3 हिस्से कर दो उस चबूतरे के। बीच में हमारा ताल आएगा और फिर साइडों में हमारी बगीचे और तीसरे हिस्से में बैठक और पानी का स्तून ऊपर जाएगा। ये बैठक की शोभा, ये पानी का स्तून 5 भौमों तक, मतलब दूसरी भौम में सिर्फ चबूतरा और पानी का स्तून ऊपर जाएगा। पानी का स्तून ऊपर जाते हुआ चांदनी तक पूरा ऊपर जाएगा। ये चबूतरे पर बगीचों की शोभा, ये पूरी शोभा हमारे अंदर की। तो अब चांदनी पे आ जाओ। चांदनी पे जहां पे कुंड था, कुंड की जगह ऊपर कुंड, कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा,
वहां बैठक है कुंड के चारों तरफ और इसमें से 25 फुहारे निकलते हैं और 24 नहरें चांदनी पर। ये देखो, ये 24 नहरें, नहरों के चबूतरे वैसे ही उठेंगे और जैसे हमने सब वनों की शोभा समझी है, पाल बनेगी, जल रौस बनेगी और बगीचे बन रहे हैं। ये बीच में है ना, नहरों के बीच में बगीचों की शोभा सुंदर, और बगीचे नीचे हैं। पाल के ऊपर जैसे बगीचों में जाने के लिए 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है नहरों से, और कमानों के द्वारा जल बुर्जों की कुंडों कुंडों में गिरता हुआ ये जल। ये पूरी शोभा जितनी अभी हमने समझी है। अब आगे हम समझते हैं इसकी शोभा और आगे कैसे आई है, उसको समझते हैं। हमने अभी अंदर की, यहाँ की चबूतरे पे और अंदर की शोभा और ऊपर चांदनी से कैसे जल ये 24 कमानों के द्वारा नीचे गुर्जों में कैसे जल गिरता है, उसकी शोभा को अब समझते हैं कि कहाँ कुंड बने हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारी भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ ये लाल वाली दिख रही है, ये पूरी रौस, एक कमर भर रौस, जमीन से एक कमर भर ऊंची रौस बनेगी पूरी। और इसके चबूतरे पूरे वैसे ही 24 नहरों की 24 हारें, 24 नहरों की 24 हारें बनानी है। तो सबसे पहले एक चबूतरे बनते हैं जिसपे नहर बनाई जाएगी, तो पूरे चबूतरे कमर भर ऊंचे हर जगह उठ जाएंगे। और फिर उस पे बिल्कुल यहाँ जितने गुर्जों के सामने एक एक कुंड बनेगा 100 कोस का, जिसमें 33 में तो जल है और 33 में हमारी पाल हो जाती है। जल रौस पाल सब मिला के आधी आधी जगह में वो शोभा पूरी 24 घेर के, और चारों दिशाओं से ये सीढ़ियां उतर रही हैं। ये अब 24 तालों में से आगे नहरें कितनी निकलेंगी? 24 नहरों की 24 हारें। हारों से मतलब आड़ी खड़ी नहरें। इसमें खाली हमें कितनी दिख रही हैं? ये दो, तीसरी तो ये बड़ी है, इन दो को समझो। ये दो ऐसी 24 हैं घेर के। पिछली बार ये थोड़ा कंफ्यूज हुआ था सुंदर साथ को कि ये 24 हैं, जैसे दो दिख रही है ना, पूरी गोल घूमो 24, लंबी भी 24, लंबी तो ये आई गई 24, इस तरह से 24 तालों में से निकली। तो गोलाई में भी अब वो कैसे उसकी शोभा होती है, जैसे ये हमारे 24 ताल हैं, ठीक है। इस ताल में से 300 कोस नहर आगे बढ़ेगी, फिर एक कुंड बन जाएगा, यानी कि ताल बन जाएगा। फिर 300 कोस नहर आगे चली, फिर ताल बन गया। फिर 300 चली, फिर ताल बन गया। ऐसे कटती जाएंगी नहरें, गोलाई में भी घूमती जाएंगी, तो ये 24 की 24 हारें बन जाएंगी। अब हमने और क्या समझना है कि हमारी जो नहर का चबूतरा उठा था पूरा 100 कोस का, अब इसमें नहर कितनी जा रही है? 33 में नहर जा रही है। और आसपास की पाल हमारी कितनी रह जाती है? 33 की इधर, 33 की इधर। अब स्पेशल शोभा नहरों की क्या आई है, उसको देखते हैं कि इन नहरों पर दो भौम के महल और कहाँ पे आए थे, अभी हमने समझे थे। ये महल कहाँ पे आए हैं? सुंदर साथ को याद होगा। नहरों पर महलों की शोभा कहाँ पे आई है? ये जो नहरें हैं उन पर महलों की शोभा और हमने कहाँ देखी है? प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी बच्चे। पुखराज पहाड़ के आगे जो बंगले की शोभा है उसमें बीचों बीच में जहाँ पे 48 की 48 हारे 6 बच्चे और 48 की 48 हारे बंगले हैं, उसमें जो नहरें हैं उसके आसपास पाल पर महल भी आए हैं। कितने भौम के थे बेटा वो वाले महल? एक बोम के। और कहाँ पे आए हैं सुंदर साथ जी, किसी को याद है? और कहाँ पे आए हैं? नरेश जी ने रेज हैंड किया है। पूछो और कहाँ पे आए हैं इसके अलावा?
हाँ जी, नरेश जी अनम्यूट कीजिए। कुंज निकुंज में जो नहरें निकलती हैं बिल्कुल, उस पे जो उस पे भी महल आए हैं हमारे। ठीक है, वो दो भौम के हैं, सेम वैसे ही बिल्कुल आपके कुंज निकुंज के बीच में ही ये बना हुआ है, उसको घेरा हुआ है, यानी कि 24 हांस के महल के आसपास भी हमारे कुंज निकुंज के महल हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है, उसमें भी दो भौम के नहरों के महल हैं। यहाँ पे भी हमारी नहरों की पालों पर दो भौम के महल हमें नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे और क्या शोभा होती है, ये जो ताल बने, देखो सब जगह ये हमारे महल बन गए नहरों पर, लेकिन और जो बीच में हमारी जगह बची, यहाँ पर भी दो भौम के वृक्ष आए हैं। और यहाँ पे वृक्षों ने आपस में चंद्रमा डाला है, ना नहर को ढका है ना तालों को ढका है, ये सब खुली हुई हैं हमारी नहरें और कुंड खुले हुए हैं। तो इनकी ये शोभा ऐसे रहती है। खुली है, बगीचे सब आपस में मेहराब बना के एक चंद्रमा डाल लेंगे, लेकिन नहरों के ऊपर खुला रहेगी ये शोभा। तो अब ये 24 कुंडों की 24 हारें, 24 नहरों की 24 हारें, टोटल 576 हमारे ताल बन जाएंगे। और जो सेंटर की शोभा आएगी, हमारा दरवाजा कितना आया था, 250 मंदिर का लंबा और इधर 250 के चबूतरे। तो जो सामने के बगीचे हैं वो थोड़ा दूसरे बगीचे से बड़े आएंगे, यानी कि 4 दिशाओं के जो बगीचे होंगे वो बड़े आएंगे, क्योंकि हमारा दरवाजे के हाथ के सामने की जो शोभा रहेगी उसमें बगीचे बड़े बनेंगे। बस इतना ही समझना होता है। और हमारी सीढ़ियां भी 250 में उतरी हैं। तो ये चारों दिशाओं में कमर भर ऊंची एक रौस सुंदरता के लिए कि हमारे रास्ते हैं, इन रास्तों से पूरा ये 4 रास्ते कमर भर ऊंचे ये रास्ते बन जाएंगे। अब हम समझते हैं एक बात और महाराज जी के नक्शे से। यहां तक हमारे सब ताल पूरे हो जाएंगे, यानी कि हमारे 576 कैसे 24 कुंडों की 24 हारें जब यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यहाँ तक इस घेरावे तक, ये समझो कि ये 24वीं नहर है, ये वाली लास्ट वाली। किरण दीदी इसको 24वीं नहर ही बोलेंगे ना, 24 की 24 हारों हाँ वाली, जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? 24 ठीक ताल है, बन गए तो वो पूरे ताल बन गए यहाँ तक। 24 मुझे ताल ही लगा माने कि जाते ये हैं। इंक्लूड तो नहीं होगा ना नहीं, बाहर नहीं, वाली, ये नहीं अलग ना, है। वो एक्स्ट्रा नहर है ना। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ से ये जो ताल कंप्लीट हो गए, हमारी नहरें कंप्लीट हो गई, उसके बाद यहाँ से कुंडों से हमारी नहर 400 कोस बढ़ेगी। अंदर कितनी बढ़ रही थी नहर, 300 बढ़ती थी, फिर ताल बढ़ता था, फिर 300, फिर ताल। अब यहाँ से 400 कोस नहर आगे बढ़ेगी और वो ईशान कोने से, क्या? कोई बोल रहे हैं, यहाँ से हमारे ईशान कोने से उत्तर इधर हमारे पश्चिम की तरफ मुड़ेगी, ये इधर दक्षिण की तरफ मुड़ के ये नहर, और ये नहर यहाँ लास्ट वाली नहर हो जाएगी हमारी 400 कोस की नहर। अंदर कितनी थी हमारी, 100 कोस की, जिसमें 33 में जल था और 33 की पाल, और 11 कोस में हमारे महल, यानी कि उसको डिवाइड कर लिया, जैसे 33 में जल हुआ तो इधर 33 बचा, तो बीच में हमारे महल डाल दो 11 कोस के, तो 11 की इधर परिक्रमा भी तो चाहिए ना महल के पास। ये हमने अच्छे से तरहटी में समझा है कि महल जहां बनता है आसपास उसकी परिक्रमा महलों की रौस भी होती है। तो यहाँ महल बन रहे हैं तो महलों की रौस भी बनेगी पाल के ऊपर। सब जगह एक जैसा ही समझ, जो हमें एक बात समझ में आ गई तो यहाँ पे भी वैसी ही शोभा रहेगी। तो अब यहाँ से हमारी क्या होगा, नहर मुड़ गई ईशान कोने से, ये पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम से होकर ये फिर इधर मुड़ के ये बड़ी नहर का रूप बन जाएगा, 400 कोस की नहर हो जाएगी, जिसमें 133 में जल और 133 में पाल हो जाएगी। फिर उसके आधे में बीच में इधर भी दोनों साइड वो दो भौम के महल बनेंगे। तो ये हमारी नहर इधर से मुड़ी और इधर घूम जाएगी, और यहाँ से मुड़ी यहाँ घूम के जवेरों की नहर में मिल जाएगी।
यानी कि सारा जल यहाँ से होता हुआ, बड़ी नहर से होता हुआ इधर जवेरों की नहर में समा जाएगा। कि पूरा पानी का जब हम एक बार सागर तक समझ लेंगे ना, सागरों से कैसे जल आगे बढ़ता बढ़ता रंग महल तक पहुंचता है, कैसे हौज कोसर, अपना पुखराज पहाड़, सब जगह वहां से कैसे आता है। अभी ये हमने समझा कि यहाँ से, और यहाँ पे जल कहाँ से उधर से आ रहा है, वो टापू महल उधर से, सब मिक्स है, अंडरग्राउंड ही सब चल रहा है। और ये देखो ये सीढ़ियाँ, ये कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ही पाल पर हम आएंगे, क्योंकि जमीन वन है, नीचे वन से ऊपर चढ़ते हैं, तो 3 सीढ़ी ये हमारी नहरों की पाले हैं। नहर ये 400 कोस की है। और ये इसको अब दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखो इधर से नहर मुड़ी, ये मुड़ के अब इसमें जाएगी। तो इसका पूरा एनिमेशन वाला वो देखते हैं कैसा लग रहा है। पता लग जाएगा ना कि ये कहाँ जा रही। ये जवेरों के नहर, यहाँ जवेरों के महलों की जो नहरें हैं, पहली नहर, उसमें ये देखो यहाँ से ये पूरा नहर इधर जा रही है, इसमें मिल जाएगी। ये शोभा हमारे 24 हांस के महल की शोभा। दीदी इस शोभा में क्या रहा है? 24 हांस के महल की शोभा में आशु सब कुछ नहीं कंप्लीट बचा, हुआ? कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरी नहर मिल गई है, उसके साथ की शोभा। सुंदर साथ जी, किसी के मन में भी 24 हांस के महल की शोभा के बारे में है? मैं अभी आगे की वीडियो भी दिखा रही हूँ, उसकी शोभा देखते हैं, इतनी तक जहां तक हमने समझी है। हमने अभी चांदनी तक की शोभा से किया। ये देखो 25 अपने फुहारे एक तो बीच में गिर रहा है, और 24 नहरें कमानों के द्वारा गुर्जों की कुंडों में गिरता हुआ। अब यहाँ से कैसे नीचे गिरेगा, सब शोभा को देखिए, क्योंकि आगे अभी शोभा हमने जो समझी है कैसे नीचे गिर रहा है। ये 24 कुंड जो बिल्कुल हमारे चबूतरे के साथ कमर भर, ये रौंस थी, रौंस के ऊपर ये ताल बने हुए 100 कोस के जो ताल है, उसमें 33 में जल है और 33 के आसपास पाल। ये देखो 24 की 24 नहरें हमारी निकलेंगी, और पाल पर ये साइड में रौंस से भी नजर आ रही हैं, और ये कुंड बीच में नहरें चल रही हैं, और ये हमारे 2 भूम के बगीचे। इस तरह से 24 की 24 हारें घेर के नहरों की, महलों की, इसमें से फुहारे भी उठते हैं पूरे। किसी भी सुंदर साथ के मन में कोई भी क्वेश्चन है 24 हांस के महल का, तो हम बात कर सकते हैं। किसी को नहीं समझ आया, क्योंकि सुंदर साथ मुझे कल भी कह रहे थे, चित्रांशी की मम्मी कह रही थी कि आप बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो, मैं यहीं पे रुकी हूँ। बताओ सुंदर साथ जी, क्या नहीं समझ में आया? कहीं का भी कुछ नहीं, हौज कोसर का ये अभी हमारे दिल में जितने भी हम क्वेश्चन है वो अकेले में भी कर सकते हैं, पर अभी 24 हांस के महल को जो अभी हमने समझा है, क्योंकि हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, तो इजी कर हो जाता है, क्योंकि कंपैरिजन हो जाता है। अभी हमने टापू महल समझा, अब फर्क ज्यादा नहीं था, कुछ कुछ शोभा मिलती जुलती होती है, तो जल्दी से दिल में बस जाती है। हाँ जी सुंदर साथ कुछ रिजेंट करिए, पूछना चाह रहे हैं तो पूछे।
सुदर्शन भगत सुदर्शन आंटी, आपने ना वो ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, वो मेरे से अकेले में पूछ लेंगे। तो कोई सुंदर सा 24 हाथ के महल के लिए कुछ बोलना चाहे लीला, आशु आप बोल सकते हो कि कैसी लीला है, नहीं तो कीरा जी के साथ हम कैसे लीला करते हैं 24 हाथ के महल की, आपके दिल में यदि है तो बोल सकते हो। नहीं तो किरण दीदी आप भी बोल सकते हो, नहीं तो मैं बोल लूंगी, लिखा हुआ है। आप बोलिए, क्या बोलना है आपने? हाँ जी, मतलब 24 हाथ में राज्य की लीला जो भी हम नहरों में और राज्य के साथ आप खेलना। लिखी हुई है तो बोलिए ना, आप सुनाइए। ठीक है दीदी, ठीक है। 24 हाथ के महल में हम सब सखियां मिलकर राज्य के साथ क्या क्या आनंद करती हैं, जहां अनेक ताल कुंड नहरें चहबच्चे फुआरे। जब हम सब सखियां कुंज निकुंज से जब दिल करता है, कुंज निकुंज के बनों में हम सब यहाँ से जब दिल करे तो 24 हाथ के महल में आए, तो यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो नहरों का जल उछलता है, उछलने लगता है यहाँ पे। और जो नहरों पर ये दो भौम के हमारे महल बने हुए हैं, वो यहाँ पे उनकी चमक और बढ़ जाती और सुंदरता। उछल, ये देखो फुआरे हैं, ये कैसे उछलते हैं, ये भी उछलने लग जाते हैं और जोर से जब हम सब सखियां यहाँ आते हैं। अष्टपहर 64 घड़ी सिर्फ आनंद ही आनंद जब हम यहाँ राज्य के साथ आते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यहाँ भी वृक्ष लगे हुए हैं, कुंज निकुंज के वन, यहाँ पे भी अनेक तरह की अब शीतल जो सुगंधी आ रही है, क्योंकि आसपास हमारे क्या है, ये जो महल बने हैं ये फूलों के बने हैं, तो उसकी खुशबू भी मुझे महसूस हो रही है। और यहाँ पे भी जो बगीचे हैं ये भी सब फूलों के मिक्स फ्रूट जब लगे हुए हैं, तो अंदर मुझे वो सुगंधी महसूस हो रही है। पशु पक्षी बगीचों में खूब आनंद कर रहे हैं। हमारे प्राण वल्लभ के साथ हम बगीचों में सैर करते हैं, बहुत ये सुख हमारे बहुत बेशुमार है। जब हम यहाँ सैर को आते हैं तो हम सब सखियों में कुछ के हाथ में फूल लेते हैं और अपनी अदाओं से राज्य को रिझाते हैं। फूल देना, क्योंकि सब यहाँ पे भी फूल है, तो सब कोई सखी कुंजगन से फूल तोड़ के आती है राज्य के लिए। माला बनानी, माला पहनानी, मतलब एक लीला के रूप में कि ये अजब ही लीला है। कोई नाचती है, कोई कूदती है, दौड़ना, कोई नहरों में पानी पर चलकर जल पर अटखेली करना। ये जो नहरें हैं ये 400 कोस की, यहाँ पर कश्तियां चलती हैं, इस जल पर चलती हैं, उस पे अटखेलियां करना और अपने प्रेम को कैसे वो इस तरह से प्रकट करती हैं। कोई भी पेड़, यानी कि हमारे जो ये बीच में पेड़ है, कोई भी घटबढ़ नहीं है। दो भौम के हैं तो फूल से फूल, पत्ते से पत्ते, सब डोरी बंद आपस में ज्योति से ज्योति जंग करती हुई हमें नजर आ रही है। इसी प्रकार हमारे और राजी श्यामा जी के, हमारे जो हम यहाँ पे श्रृंगार करते हैं, यहाँ राजी श्याम इन मंदिरों में जो ये हमारे महल बने हैं, तो हमारे आभूषण इतने चमक रहे हैं। जब हम इन नौकाओं में बैठते हैं, जो बड़ी नहरों की जो नौकाएं हैं उसमें बैठते हैं, तो हमारे आभूषणों की किरणें सब आपस में आसमान में झलकार करती हैं, क्योंकि ये नहरें सब खुली हैं, सब खुली हैं। कोई सखी जल की रौंस पर दौड़ती है फिरती है, कोई सखी मोरों को नचा रही है, अलग अलग लीलाएं कर रही हैं। और कोई सखी तो पाल पर पशु पक्षियों की आवाजें निकाल रही हैं, अलग अलग तरह से राज्य को रिझा रही हैं। कोई सखी तो राज्य के हाथ पकड़कर एकांत में बातें करने का सुख लेती है। तो एकांत में जब बातें करने का सुख होता है, ये तो मेरे राज्य ही जानते हैं। और कोई सखी महलों के ऊपर चढ़कर, अब ये महलों की छतों पर चढ़कर नौकाओं पर फूलों की वर्षा करने का, वर्षा करने में ही अपनी पूरी मेहनत लगाई जा रही है। जैसे सखियां नीचे बैठी हैं तो बस फूल ही फूल उछाले जा रही हैं,
और मैं तो अपने पिया के मुकुट सजाने में ही, अपने मुकुट बांधने में ही मगन हूँ, कि राज्य के मुकुट को ही सजा रही हूँ। और दूसरे हाथ से मेरे पिया को दर्पण में श्रृंगार दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। राजी तो हर सखी के साथ नजर आ रहे हैं, हर सखी के साथ मेरे पिया हर जगह नजर आ रहे हैं। और 24 हांस के महल की चांदनी पर तो अजब ही नजारा, 24 नहरों की शोभा, मानो जल की मधुर ध्वनि से पूरा आलम संगीत में हो गया। जब ये नहरें चलती हैं तो कितनी सुंदर ध्वनि, मीठी मीठी, पूरा परम धाम, इधर से कुंज निकुंज की भी शोभा, यहाँ पे अटखेलियां करती सखियां, तो उसका अजब ही नजारा। उधर पशु पक्षियों की मीठी ध्वनि उनके संग ताल से ताल मिला रही है। जैसे यहाँ पे नहरों की ध्वनि निकल रही है, उधर से पशु पक्षी अपने स्वरों में गान करते हैं, वो उनके साथ ताल मिला रहे हैं। और चांदनी पर आए गुर्जों के कुंडों पर, पाल पर खड़े होना। अब यहाँ कुंडों के उपास जो पाल बनी हुई है, उस पाल पर खड़े होना, कितना आनंद, इन पालों पर बैठना और फिर पूरा नजारा ऊपर का देखना बहुत ही आनंदमयी है। कुंड से जल जब नीचे कुंडों में गिरता है तो सभी कुंड का जल ऐसा लगता है कि प्रेम को प्रेम मिल गया हो। ऐसा महसूस होता है कि मैं भी इन धाराओं के साथ मिल रही हूँ। तो एक प्रेम की अलग ही स्थिति होती है। तो जैसे दिल को दिल मिल गया हो, तरंग से तरंग मिल रही है, तो राजी के दिल का प्यार हमारे अनंत है, बेशुमार है, लहरों से बाहर आकर अनंत लहरों में निकलता है। तो कितनी लहरें, 24 की 24 जो नहरें निकलती हैं, तो राजी की प्रेम की लहरें हैं। वो बढ़ता हुआ सारे आलम में इश्क ही इश्क, ऐसे लग रहा है कि इश्क ही इश्क उमड़ रहा है। उस इश्क में एक होकर हमें रहना है। राज्य हमें वो कब सुख देंगे, कब 24 हांस के महल का सुख हम लेंगे, कब कुंज निकुंज का सुख लेंगे। तो ये मेरे राज्य की लीला, राज्य में आनंद करने की लीला। तो हमने अभी क्या देखा? हौज, हाँ जी, ज्योति दीदी ने रेज हैंड किया हुआ है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। हौज कोसर की दक्षिण दिशा में आए हुए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो प्रणाम जी। हमारे ये नहरों के पाल पर जो महल बने हुए हैं दो घूम के, वो भी फूल के कुंज निकुंज के वन की तरह फूलों के बने हुए हैं या हीरे जवाहरातों के बने हुए नहीं, हैं? हीरे जवाहरातों के हैं ये, फूलों के ये हैं। तो ये फूलों के नहीं है, जैसा वर्णन में लिखा हुआ है, फूलों के अच्छा। कुंज निकुंज के हैं। और जो बीच में बगीचे बने हुए हैं, उनके छज्जे और ये महलों के छज्जे आपस में जॉइंट है? हाँ, मिलते हैं, लेकिन नहर ढकती नहीं है नहर जैसे। नहीं ढकती है लेकिन छज्जे हाँ, मिले हुए हैं। हाँ, वो सब तो मिलेगा ही, क्योंकि बगीचे बीच में आए हैं दो भूम के, तो सबके छज्जे आपस में मिलते हैं। ठीक है, प्रणाम ठीक है, जी। प्रणाम हाँ जी। हाँ, प्रणाम जी। सुषमा त्यागी जी ने भी रेज हैंड किया है। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो नीचे कुंड आए हुए हैं 24, ये जमीन पे हैं या ऊपर रोज पे आए हुए हैं? रॉस पे है, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ना दीदी हमने एक बात समझी हुई है ना, कि हाँ हमारा जी। कुंड बनते कैसे हैं। पहले तो हमने ये स्टार्ट से ही सोचा समझा हुआ है कि सबसे पहले एक चबूतरा बनता है, एक रॉस बनती है, फिर उसके क्योंकि उसमें पानी जो है ना, भूंबर गहरा तो ये नीचे वाला भूंबर ही है, पर एक जगह बनाएंगी, एक चारों तरफ से उसकी आउटलाइन बनेगी, मतलब एक रॉस बनेगी, उसके ऊपर कुआं बनेगा ना। तो ये कमर भर ऊंची रॉस, ये पूरी घिर के, मैं वो वाला नक्शा दिखाती हूँ महाराज जी का, उनमें ढंग से ये वो रॉस भी दिखाई हुई है। हाँ जी। ये देखो, ये हमारे 24 कुंड, ये जो अलग से येलो कलर की दिख रही है ना, ये वाली, हाँ जी। हाँ जी। ये है कमर भर रॉस। ये देखो रॉस, और ये रॉस आगे भी जा रही है ना, क्योंकि नहर बननी है पूरी हमारी। ये जो चबूतरे, इनको बोलते हैं नहर के चबूतरे,
या नहर की रौस, एक रौस बनेगी, फिर उसके ऊपर आधी में नहर बन जाएगी और आधी आधी पाल और पाल पर महल। तो ये पूरी घेर के ये रौस चल रही है, पूरी बाहर तक भी ये पूरी रौस है, ये बनेगी। इन्हीं को पाल भी कह दिया, तो ये रौस भी है, पूरी कमर भर ऊंची, सब जगह से उठ जाएगी ना, तभी तो बगीचा नीचे हो गया ना, ये जगह ही ऊपर हो जाती है ना, तो बगीचा नीचे हो जाता है। ये सारी रौसें घेर के इस तरह से आती है। ठीक। ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हम चलते हैं, आगे की शोभा देखते हैं थोड़ी सी। हमारा हौज कौसर से बीच में टापू महल से 24 हांस के महल की दूरी थी हमारी 4.5 लाख कोस लगभग। और अब हमने समझना है ये जवेरों की नहरें, ये घेर कर गोलाई में आई हैं, पूरा घेरा हुआ गोला, इसका पूरा घेरा हुआ। इसमें याद है नक्शा, एक बार दूसरा करती हूँ, दूसरा खोलती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, ममता सिंह जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आवाज आ रही है? प्रणाम जी हाँ सुंदर जी, साथ जी। बिल्कुल आ रही आ रही आ रही। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, साथ जी 24 हाथ जी के मॉल में कब आते हैं? हाँ, ये आशु बताओ भाई। 13 को, 13 को। अच्छा, अच्छा, ठीक, त्रयोदशी को। त्रयोदशी, हाँ। जी, हाँ, त्रयोदशी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, ये देखो आप, ये घेरा हुआ, ये जवेरों की महल पूरा घेर के आए हैं। अब ये बने कैसे हैं, इसको हम समझते हैं, पहले इसकी शोभा समझते हैं। सबको अभी पता है कि 24 हांस के महल से जो नहर अभी गई थी या मरोड़ खा के कहाँ मिली थी, जवेरों की नहरों में ये गई थी। तो हमारे जो जवेरों की नहर की जो ये है जगह, ये 4.5 लाख कोस की ये टोटल जगह, 4.5 लाख कोस की ये पूरी जवेरों के महलों की जगह है। अब वो कैसे बनती है कि हमारी जो ये नहर गई, यहाँ से जो 400 कोस की नहर में ये जल मिला था, तो एक नहर के बाद जो दूसरी नहर आएगी, ये हमारे मतलब कि टोटल हमारी 10 नहरें, उसमें 9 चौक बनेंगी। 10 नहरें घेर के आएंगी। 50,000 कोस के बाद दूसरी नहर, 50,000 कोस के बाद तीसरी नहर, 50,000 कोस के बाद चौथी नहर, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 10 नहरें हमारी गोल घेर के आती जाएंगी। ठीक है। और ऐसे ही 50,000 कोस के बाद हमारे जो चौक बनने हैं, इसकी शोभा ये होती है कि इसमें जैसे 10 में 9 चौक बने। अब 9 चौक में हमारे चौड़ाई में ये इस तरह से भी 50,000 के बाद फिर एक चौक, 50,000 के बाद एक चौक, 50,000 के बाद एक, ऐसे गोलाई में टोटल 124 चौक गोलाई में। और इधर हमारी 10 नहरें हैं, तो 9 चौक हो जाते हैं चौड़ाई में। और गोलाई में हमारी 50,000 के बाद फिर 50,000, फिर 50,000 के बाद अगला चौक। तो टोटल ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पे शोभा कैसी आई है। जो ये एक पूरा चौरस जो जगह बन जाती है एक नहर के बाद, वो 50,000 के बाद एक चौक बनता है, फिर 50,000 के बाद एक चौक बनता है। ऐसे नहरों के चौक बन जाते हैं। गोलाई में 124 और ऐसे हमारे 10 नहरें हैं, तो सबको पता है 10 में 9 चौक बनेंगे। तो उनमें शोभा क्या आती है कि इधर वाले चौक के बीच में हमारा 4 भूम का महल बनेगा, यानी कि एक चौक बन गया, उसके बीच में सबको याद है कि हमने बंगले की शोभा समझी थी, चारों तरफ नहर बनी, बीच में महल बना। वैसे ही अभी समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ कि एक चारों तरफ से नहर बन रही है, बीच में महल बन रहा है।
तो जो फर्स्ट वाला चौक बनेगा वो 4 भोम का महल बनेगा, सेकंड वाला 8 भोम के महल वाला बनेगा चबूतरा, फिर 16, फिर 32 और फिर 64, और फिर 64 के बाद फिर से 32, 16, 8 और 4। तो ये हमारे एक एक चौक बनते जाएंगे, और चौक के ऊपर भोम भर ऊंचे चबूतरे पर 4 भोम के महल, 8 भोम के महल, 16 भोम के महल, 32 के, 64 के। अभी ये सिर्फ ऐसे समझाया है, अब मैं नक्शा दूसरा खोलूंगी, आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि गोलाई में अभी देखना है मुझे कैसे घेर के जवेरों के महल आए हैं और 124 चौक कैसे बने। ये देखो, आप यदि इस चौक से इस चौक तक जाते हो तो 50,000 कोस चलना पड़ता है, फिर इस चौक तक 50,000 के बाद एक हमारा महल आएगा ऐसे गोलाई में। तो कितने आ जाएंगे फिर आगे ये टोटल हमारे 124 चौक बन जाते हैं एक में पूरे। तो अब इसको दूसरे नक्शे से हम समझते हैं। ये वाला जो निशान नजर आ रहा है, अभी हमने देखा कि ये 24 हांस का महल है। अभी समझा था उसकी नहर कहाँ मिल गई थी, जवेरों की नहर में। ये देखो जवेरों की नहर में। तो ये पहली नहर, ये दूसरी नहर, ये तीसरी नहर, ऐसे गोलाई में घुमाते जाओ। पहली नहर गोल घूम गई, पूरा बीच में सब कवर हो गया, अक्षरधाम से इधर होती हुई पूरी पश्चिम की चौगान तक पूरा वो गोला जो अभी दिखाया था। पहली, दूसरी नहर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। 10 नहरें गोल गोल ऐसे घूमेंगी, और एक नहर से दूसरे नहर की दूरी कितनी हो जाती है, 50,000 कोस की दूरी पर। ठीक है, फिर दूसरी आई नहर 50,000 कोस की, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे चौक कितने बन गए, 10 नहरों में 9 चौक। देखो ये चौक बन गए ना हमारे। अब क्या होगा, इस वाले चौक में हमारा एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, जैसे कि 24 आंच के महल का उठा था। बिल्कुल सेम वैसी शोभा है, कुछ अलग नहीं है। वो एक 24 आंच का महल है, उसकी जो अंदर की शोभा है, यदि आपको वो समझ में आ गई तो ये समझने में देर नहीं लगेगी। यहाँ भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठाया और उस पर 4 भूम का महल बना दिया। ये सारे पहले वाले घिरावे में सब ऐसे गोल घूम के 4 भूम के महल बनते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये 4 भूम का बना, ये भी 4 भूम का बना, ये भी 4 भूम का बना, चारों तरफ नहर चल रही, आगे भी 4 भूम के गोलाई में घूमते जाओ। अब जो दूसरा फिरावा आएगा उसमें 8 भूम के बनाते जाओ, 8 भूम के महल, इधर 16 भूम के बनाते जाओ, इधर 32 के, इधर 64 के। अब फिर नीचे आ जाओ, फिर 32, 16, 8 और 4। तो ये पूरे कितने हो गए, 10 नहरों के बीच में 9 चौक हो गए। और 124 कैसे बनेंगे, 1, 2, 3 गोलाई में घूमते जाओ, 50,000 चौक, 50,000 कोस के बाद एक चौक, फिर एक चौक, ऐसे 124 एक गोले में। तो 10 में अपने 9 चौक जो घूमेंगे वो कितने हो जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो कि इतने हमारी वो बन जाएंगी हवेलियां, महल जो भी बनेंगे अलग अलग भूमों के गोलाई में। तो पहले तो हमें एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये बना क्या हुआ है, गोल गोल में है क्या। अब मैं दूसरी पिक्चर से आपको दिखाती हूँ कि उसकी शेप कैसी लगती है, देखने में मतलब वो कैसे दिखते हैं। देखो ये 24 आंच का है, ये आगे खोलते हैं। पीछे से मैं नक्शा खोल लूं।
हाँ जी, सुरक्षा आंटी। हाँ जी। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? कुछ पूछना है आपने? उन्होंने म्यूट कर लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप ये देखो, कुछ पूछना है आपने? नहीं। नहीं, कोई बात नहीं मम्मी। नहीं। म्यूट हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ गई आपकी बात, गलती से हो गया होगा। ये देखो, ये हमारी 4 भूम के वो चौक घूम रहा है, ये 8 भूम के, ये 16 के, ये 32 के महल बन रहे हैं, ये 64 के बन रहे हैं, फिर ये 32, ये 16 और ये 8 और ये 4। देखने में हमारी ये कैसे दिखती है? ऐसे बिल्डिंग गोलाई में घूम रही है। पहले ये देखो छोटे, फिर और बड़े, फिर और बड़े, इस तरह से महलों की शोभा गोलाई में घूमती जा रही है। तो हमें वो इस तरह से दिखती है। जैसे ये 4 भूम के हो गए, फिर ये 8 भूम की। एक पिक्चर दिल में बैठ जाए कि ये शोभा कैसी बनी हुई है। अब गोलाई में कैसा लगेगा? इस तरह से पूरा घेर के। सब कुछ बीच में आ गया ना, हमारा पुखराज पहाड़ भी बीच में है, रंग महल, अक्षरधाम और इधर कुंज निकुंज के साथ लगते हुए ये पूरी, पहले 4 भूम के महल, फिर 8 के, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर उधर से नीचे, इधर से सीढ़ी चढ़ती हुई नजर आएंगी, उधर नीचे उतरती हुई नजर आएगी हमें। तो ये ऐसे महल। और क्या शोभा नजर आएगी? जैसे अब हमने इस पे 4 भूम के महल, वो महल बाद में समझेंगे हम, पहले दिल में हमारा बैठ जाए कि कैसे। यहाँ 4 भूम के महल बनाए, ठीक है। इधर हमारे 8 के बने। अब जो ये बाकी की जगह है, अभी हमने समझा था 24 हांस के महल में क्या बना हुआ है नीचे? भोम्बर चबूतरे के नीचे क्या बना है? बगीचे आए हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमारे बगीचे आए हैं। तो क्या होगा? ये 4 भूम के हमारे महल है, यहाँ के बगीचे हमारे बिल्कुल उसके भूम के बराबर, यानी कि कितने भूम के हो जाएंगे? ये 5 भूम के बगीचे हो जाएंगे। और उनकी छत सब मिल जाएगी ऊपर तक, पूरा चंद्रवा इसके साथ मिलान हो जाएगा। 8 वाले पे हमारे 8 की छत हो जाएगी, 8 वाले पे 9 भूम के बनेंगे, क्योंकि जमीन से पेड़ उठने हैं ना हमारे नीचे से। एक भूम भर ऊंचे चबूतरे पे महल बनना है, और जो वृक्ष आने हैं वो जमीन से आने हैं। तो जमीन से आएंगे तो 9 भूम के हो जाएंगे, और सबके चंद्रमा मिला दो आपस में बिल्कुल, और हमें ऊपर सिर्फ चांदनी दिखेगी, ठीक है। ये 4 भूम के हो गए। अब ये हमारे 8 भूम के महल हैं, इसमें हमारे वृक्ष आ जाएंगे 9 भूम के, तो इनके चंद्रमा भी मिल गए। और यहाँ से जितने 4 भौम के थे, इधर भी मिलान कर लिया, 4 तक बीच में सब मिलते गए, चंद्रमा आपस में मिलान करता गया। तो ये शोभा मैं दिखाती हूँ कैसे बनेगी उसकी शोभा। अभी एक एक को हम अच्छे से समझेंगे, पर एक दिल में पिक्चर बनाओ कि कैसे बननी है। ये देखो, जैसे ये एक हमारा भोम भर ऊंचा चबूतरा है, इस पे 4 भोम के महल ये बने, और उस चौक के आसपास ये वृक्ष नजर आ रहे हैं 4 भोम के, यानी कि उस चौक में। और इधर वाले हमारे ये 8 भोम के हैं, तो 4 भोम तक इसके साथ भी मिलान कर लिया, और 4 भोम इसके और ऊपर चले गए। ये चंद्रमा पूरा सब मिलान हो गया, एक दूसरे के साथ सबकी छतें मिलती जाएंगी, सब बगीचे आपस में मिलते जाएंगे पूरा। ऊपर सिर्फ हमें चांदनियां दिखेंगी, सबके छज्जे इधर चौड़ाई में भी मिलते जाएंगे, 9 चौक जैसे जो बने थे इधर भी, और गुलाई में भी आपस में सब मिलान होता जाएगा। तो हमें क्या दिखेगा ऊपर से? ऐसे सब छतें आपस में मिलती जा रही हैं। जो ऊपर वाली है वो सिर्फ 64 भौम वाली वो अलग से जाएगी, और 4 की 4 से मिल गई तो 8 अलग जाई, 8 से 16 तक की 8 इधर मिल गई तो 16 वाली ऊपर जा रही है, तो 16 वाली इधर 32 से 16 भौम तक मिल गई तो 32 ऊपर जा रही है, 32 भौम वाली इधर 32 तक मिल जाएगी तो वो 32 भौम और ऊपर जा रही है।
यानी कि कहने का मतलब है कि आपस में जितनी जितनी जिसकी भौमें मिल सकती हैं, वो छज्जे सब मिल जाएंगे आपस में, सबका मिलान आपस में हो जाएगा। तो हमें देखने में क्या दिखेगा, ऊपर से हम वो शोभा अभी हमने देखी थी उस नक्शे में, कि हमें क्या नजर आता है सबकी, ये ऐसे मिलान करता हुआ। अभी हम महलों की शोभा करते हैं, अंदर से करेंगे, वो शोभा कल करेंगे। पर एक बार ये समझ में आ जाए कि देखो सब मिला हुआ है ना गोले, क्योंकि सबके पेड़ों जो बीच में चौक में वृक्ष आएंगे, उनके छज्जे मिलना तो हमें समझ आ ही गया। हमने बट पीपल की चौकी पे समझे थे कि कैसे छज्जे मिले थे। इधर बड़ो वन के वृक्ष जा रहे थे, आपस में छज्जे मिला दिए। सबको याद है कि हमारी बट पीपल की चौकी कितने भोम की थी, पहले ये बताओ। और फिर उसके पास जो बड़ो वन के वृक्ष जा रहे थे, वो कितने भोम के थे? क्योंकि छज्जे मिलाना सीखा हुआ है हमने, यदि वो याद है तो इनके छज्जे भी आपस में भोम दर भोम मिलेंगे, सब पेड़ों के छज्जे। कौन बता रहे? हाँ जी, शशि बालाजी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट करो आप आंटी। दोबारा करो, एक बार फिर से करो। हाँ, उनसे हो नहीं पा रहा। हाँ, हो हाँ गया, जी, अब हो गया, हेलो। हो गया। हाँ हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी। हाँ जी। वो 4 भोम 5वीं चांदनी गए हैं बड़ो उसके, ठीक है। और जो बड़ो बन के जा रहे थे पास में, वो 5 भोम गए हैं छठी चांदनी। तो आपको पता है वो छज्जे कैसे मिलते हैं? कैसे? दो हाँ जी, मंजिल हाँ का जी, वो उधर से छज्जा मिला। हाँ जी, वो अपना 4 भोम तक तो 4 भोम 5वीं चांदनी तक मिल जाएंगे आपस में। सिर्फ हमें जब हम चौक बट पीपल की चौकी पर खड़े होंगे तो हमें वो 1 भोम ऊंचे नजर नजर आएंगे। आएंगे। तो सेम यहीं पे चीज है। जैसे 4 भूम के बाद हमारे 8 भूम वाले वृक्ष आ रहे हैं, तो मेरा छज्जा वहां से वहां सब मिलान कर लो 4 तक, बाकी 4 ऊंचे और नजर आ रहे हैं। फिर जो 16 वाले होंगे वो उस तक मिलान होते जाएंगे। तो ऐसे सब छज्जे आपस में मिलते जाएंगे। यानी कि समझने की बात यह है कि एक चौक नहर का चारों दिशाओं का चौक बना, पूरा उसके बीच में सेंटर में भोम भर ऊंचा चबूतरा बनेगा। उस चबूतरे पे 4 भोम के महल। ऐसे ही दूसरा उसके पास वाला चौक बना लो, उसमें 8 भोम के महल, उसके पास वाले में 16 भोम के महल। तो ये शोभा अभी हमें ये इस तरह से समझ आ जाए। अब एक एक हम शोभा समझेंगे कि 4 भोम के महल कैसे बने हैं, 8 भोम के कैसा वो चौक शोभा आया है, और 16 की कैसे आई है, 32 का कैसा चौक बनेगा, कैसे नहरें निकलेंगी, कैसे ऊपर से फुहारे चलेंगे। तो वो शोभा हम कल करेंगे। आज के लिए इतनी शोभा बहुत है। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु